काजल बस अपनी कोर्स पूरा करके आगरा के एक 5 स्टार होटल पे काम करने गई थी और तभी दो अंग्रेज उसी होटल पे आते हैं और कुछ दिन उसी होटल पे रहने के बाद दो लड़कियों का हालत खराब करने के बाद काजल को कॉल करके बुलाते हैं और काजल भी ना समझते हुए वो दोनों राक्षस के पास चली जाती है। फिर काजल नशा करती है और नशे में काजल अपनी सब कुछ उतार देती है। कपड़े सब कुछ उतार देती है और इतना ज्यादा नशे में काजल थी कि सब कुछ करने भी दे देती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स सब कुछ। और ये दोनों अंग्रेज मौका ही ढूंढ रहे थे और फिर मौका मिलने के बाद तुरंत ये दोनों अंग्रेज ने पूरा हवस मिटाया काजल के ऊपर। एंड फिर नेक्स्ट डे और फिर आगे क्या हुआ है सब कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो पर। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे भी 20 अक्टूबर पे मेरा बर्थडे है तो मैं चाहता हूँ भाई आप लोग मेरा बर्थडे से पहले मेरा चैनल पर 1K सब्सक्राइब करवा दो। एंड ये मेरे लिए आप सभी की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा होगा तो भाई प्लीज चैनल पर 1K सब्सक्राइब करवा दो 20 अक्टूबर से पहले। सो प्लीज डू सब्सक्राइब, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। तो भाई एनीवे चलो अभी हम लोग स्टोरी पर। हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द स्टोरी ऑफ काजल, जिसके साथ बहुत ही बुरी तरीके से अश्लीलता किया गया। मतलब अगले ही दिन हॉस्पिटल पर जाना पड़ा। ये जो कहानी है ना भाई, ये कहानी है उत्तर प्रदेश का बदरका में एक परिवार रहता था और वो परिवार था प्रमोद का फैमिली ज्यादा बड़ा फैमिली नहीं था। उनका फैमिली में टोटल 4 मेंबर था। प्रमोद का वाइफ और प्रमोद का 2 बेटी और प्रमोद। उनका बड़ी वाली बेटी का नाम काजल था और छोटी वाली का नाम सोनिया था। और बड़ी वाली बेटी काजल जो कानपुर में होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी और सोनिया अभी हाई स्कूल में थी यानी 10th की पढ़ाई कर रही थी। और सोनिया की पापा यानी काजल और सोनिया की पापा प्रमोद जो एक बिजनेसमैन था और बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा था। सो वो लोग का फैमिली काफी हैप्पी फैमिली था। और ऐसा करके 2-3 साल बीत जाता है और 2-3 साल के बाद काजल के होटल मैनेजमेंट कोर्स पूरा हो जाता है। फिर कोर्स पूरा होने के बाद अब काजल को जॉब चाहिए था। वो जॉब ढूंढ रही थी और काफी ज्यादा ढूंढने के बाद उसको कोई अच्छा जॉब नहीं मिल रहा था। जॉब मिलने से भी अपनी पसंद का हिसाब से मन मुताबिक जॉब नहीं मिल रहा था, जिसके कारण वो अलग अलग जगह पर काम करती रही। और तभी उसकी जॉब आगरा के कोई एक 5 स्टार होटल पे लग जाता है। और ये जॉब लगने के बाद फाइनली काजल को अपना पसंदीदा मन मुताबिक जॉब मिल चुका था। और तब काजल के साथ साथ उसकी फैमिली वाले भी काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि 5 स्टार होटल पे जॉब लगा है, अच्छी खासी सैलरी थे और नॉट ओनली सैलरी, उसको बहुत अच्छा खासा फैसिलिटी भी मिल रहा था कि वहाँ पर वो रह के काम कर सकती थी। सो इट वाज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हर कि भाई वहाँ पर रह भी सकती हूँ, रह के काम भी कर सकती हूँ और साथ में मुझे अच्छा खासा सैलरी भी मिल रहा है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था ये। और जब लगने के बाद फाइनली वो अपनी गाँव में सबको टाटा बाय बाय बोल के आगरा चली जाती है उस 5 स्टार होटल पे। और फिर आगरा पहुँचने के बाद वो अपनी काम शुरू कर देती है और उसकी काम स्मूथ चल रहा था। और ऐसा करके कुछ दिनों के बाद उस होटल पे 2 जर्मनी के बुड्ढे आते हैं और दोनों बुड्ढे का उम्र कुछ ऐसा ही 50 इयर्स के आसपास होगा। एक का नाम अल्फ्रेड था और एक का नाम बोवेल था। तो ये दोनों जर्मनी से इंडिया घूमने आते हैं और फिर दोनों आगरा के इस 5 स्टार होटल पे रहते हैं कुछ दिन। और ऐसा करके इस होटल पे ये दोनों एक हफ्ता रहे और आगरा घूमते रहे। और तभी एक रात अल्फ्रेड इस होटल का मैनेजर को कॉल करके 2 खूबसूरत लड़कियों को बुक करके देने के लिए बोलता है। और अल्फ्रेड काफी ज्यादा अच्छा मतलब मोटी रकम पे कर रहा था इसके लिए। फिर होटल का मैनेजर ने काफी सारे लड़कियों का तस्वीर भेजा और इनमें से अल्फ्रेड ने 2 ब्यूटीफुल लड़की को सिलेक्ट करता है। फिर मैनेजर ने इन दोनों सिलेक्ट करे हुए लड़की को अल्फ्रेड और बोवेल का रूम में भेज देता है। और दोनों लड़की जैसे ही रूम के अंदर इंटर करते हैं दोनों लड़की को देख के अल्फ्रेड और बोवेल काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। एंड भाई ऑब्वियसली सी बात है, दोनों बुड्ढे हैं एंड सुअर है तो दोनों ने ब्यूटीफुल लड़की को देखा एंड दे वर वेरी हैप्पी। और फिर दोनों लड़के रूम के अंदर इंटर करने के बाद अल्फ्रेड और बोवेल काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर दोनों खुशी के मारे वो दोनों लड़कियों को बुला के ड्रिंक्स पिलाते हैं। और फिर ड्रिंक्स पिलाने के बाद अल्फ्रेड और बोवेल और वो दोनों लड़कियां यानी चारों के बीच में काफी कुछ होने लगता है। दे वर मेकिंग मतलब वो सब होने लगा। और फिर उसके बाद यानी वो लोग का रोमांस एंड होने के बाद वो लोग इंटीमेट होने लगे। सो कुछ देर तक जैसे तैसे ठीक तरीके से अल्फ्रेड और बोवेल कर रहे थे। क्या कर रहे थे आई होप आप लोग समझ गए हो। लेकिन अचानक से दोनों काफी ज्यादा एग्रेशन में आ जाते हैं और बहुत ही जोर से करने लगते हैं जस्ट लाइक एनिमल। इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर दिस टू गर्ल बट क्या ही कर सकते थे, दोनों ने पैसा ले रखे थे। सो बर्दाश्त करते हुए काफी टाइम तक अल्फ्रेड और बोवेल ने सेक्स तो नहीं बोल सकते हैं बल्कि सेक्सुअली टॉर्चर और एजॉल्ट किया। साथ में अल्फ्रेड और बोवेल दोनों लड़कियों को एक्सचेंज करके भी वो लोगों ने मतलब किया। और फिर कुछ टाइम के बाद चारों थक जाते हैं और वहीं पर चारों सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे सुबह दोनों लड़कियां वहां से चले जाते हैं और फिर दोनों को हॉस्पिटल भी जाना पड़ा क्योंकि इतने एनिमल्स की तरह इन लोगों ने किया भाई, मतलब मैं बातों से बयान नहीं कर सकता था। इन लोगों ने इतना ज्यादा पेन को झेला जिसके कारण नेक्स्ट डे दोनों को हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। और फिर 3-4 दिन के बाद अल्फ्रेड का नजर काजल पे चल बसता है।
क्योंकि काजल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल थी। लेकिन काजल ये सब गंदे काम नहीं करती थी। काजल ये सब काम नहीं करती थी, जिसके कारण ये दोनों ने सोचा ऐसा नहीं होगा। तो ये दोनों ने अपना प्लान सेट करते हुए होटल मैनेजर को बोला, हम लोग आए यहाँ पर घूमने, क्यों ना तुम अपना काजल से बात करके उसकी गाँव घुमाने के लिए बोलो, हम लोग इसके लिए पे करेंगे मोटी रकम। फिर होटल मैनेजर ने काजल के साथ बात किया कि तुमको कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों टूरिस्ट को अपनी गाँव घुमाना है और इसके लिए तुमको काफ़ी ज़्यादा पैसा भी मिलेगा। अब काजल के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी था अर्निंग करने का। शीतोत की कुछ करने का भी ज़रूरत नहीं है, बस साथ में घुमाना ही तो है। और फिर काजल हाँ बोल देती है कि ठीक है। फिर 2 दिन तक काजल अपनी गाँव घुमाती है और इसी बीच तीनों साथ में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तीनों का अच्छा बॉन्डिंग भी बन जाता है। और फिर ऐसा ही ये गांव 2-3 दिन तक घूमने के बाद, मतलब पूरा गांव को एक्सप्लोर करने के बाद, दोनों अंग्रेज अपने रूम में चले जाते हैं और काजल अपने काम में फिर से वापस लग जाती है। और इसी बीच इन लोगों का काजल के साथ अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है, जिसके कारण एक दिन रात के समय अल्फ्रेड कॉल करते हैं काजल को और बोलता है, हम लोग रूम पे है, तुम भी आ जाओ, हम लोग साथ में इंजॉय करेंगे। फिर काजल ने सोचा दोस्ती तो है और साथ में इन लोगों को तो वो दिन मैंने गाँव भी घुमाया तो क्या ही होगा। तो वो ज़्यादा कुछ सोचती नहीं और वो रूम पे चली जाती है। और रूम के अंदर जाने के बाद अल्फ्रेड काजल को ड्रिंक्स पीने के लिए बोलता है और ड्रिंक्स काजल पी भी लेती है और बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक्स पी लेती है काजल, जिसके कारण काजल पूरी तरीके से नशे में डूब गई थी। मतलब काजल अपनी अलग ही दुनिया में खो गई थी। काजल को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही थी। काजल नशे में बोवेल के साथ मतलब गंदी हरकतें करने लगती है और बोवेल का भी मेन इंटेंशन यही था कि वो काजल को अपने ट्रैप में फंसा के उसके साथ डैश कर पाए। और सेम ऐसा ही हुआ, काजल नशे में बोवेल को चांस दे भी देती है और फिर बोवेल भी अपना अश्लीलता शुरू कर देता है। काजल का कपड़ा उतार के काफी कुछ करता है। फिर कुछ टाइम के बाद अश्लीलता करने के बाद बोवेल इंटीमेट भी होता है काजल के साथ। और फिर सेम पहले जैसे उन लोगों ने जानवर की तरह किया था, तो यहाँ पर भी बोवेल यहाँ पर जानवर बन जाता है। बहुत हार्डली करता है काजल के साथ और काजल भी नशा में कर रही थी, क्योंकि काजल को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर ये सब कुछ देखने के बाद ना अल्फ्रेड का मन नहीं मन रहा था और यहाँ पर अल्फ्रेड ना सब कुछ देख रहा था। और जब उसका मन नहीं मन रहा था तो अल्फ्रेड सोचता है अब मैं भी लग जाता हूँ, और वो भी अब लग जाता है। मतलब आप दोनों साथ में काजल के साथ इंटीमेट हो रहे थे और फिर बहुत ही ज्यादा करने के बाद बोवेल और अल्फ्रेड थक जाते हैं और दोनों सो जाते हैं और साथ में काजल भी थक जाती है और वो भी सो जाती है। और फिर नेक्स्ट डे सुबह होता है और फिर काजल अपने रूम पे चली जाती है। फिर उसकी हालत जो था ना भाई, बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था, वो चल भी नहीं पा रही थी, जिसके कारण उसको तुरंत हॉस्पिटल पे भी जाना पड़ा। फिर डॉक्टर ने काजल को बोला कि वो कुछ ज्यादा ही पी ली थी, जिसके कारण उसको डिहाइड्रेशन हो गया था। फिर कुछ मेडिसिन लेके काजल अपने रूम पे वापस चली जाती है और वो बहुत ही ज्यादा पछता रही थी कि नशे की हालत में उसने क्या किया। और फिर नेक्स्ट डे रात को फिर से ये दोनों अंग्रेज ने काजल को कॉल करके बुलाया, बट इस बार काजल ने सीधा मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकती हूँ। और फिर यह घटना के 3 दिन बाद दोनों अंग्रेज अपने देश वापस चले जाते हैं। जाते टाइम दोनों ने कुछ टिप्स देने के लिए आए थे काजल को, बट काजल ने लेने से इनकार कर दिया था। एंड इसी के साथ ये स्टोरी एंड होता है। बट एंड होने से पहले मैं बता दूं कि 5 अगस्त 2024 पे काजल की शादी होता है और काजल अभी वही होटल पे मैनेजर बन गई है एंड उसी होटल पे वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है अभी। सो एनीवे भाई, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। एंड भाई जैसे कि मैंने बताया कि 20 अक्टूबर पे मेरा बर्थडे है, तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके 20 अक्टूबर से पहले 1K करवा दो। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। एंड भाई बर्थडे पे कुछ तो गिफ्ट मुझे भी दो ना, मैं भी तो डिज़र्व करता हूँ ना भाई, मैं आप सभी के लिए स्टोरी बनाता हूँ। तो मेरा गिफ्ट यही रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, यही मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टोरी रहेगा। भाई देखो भाई, मैं क्या ही बोलूँ, बैकग्राउंड पे किसी ने कुकर चला दिया। फक पे बाय।